आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वह है लिक्विड ड्रॉप मॉडल या द्रव बूंद मॉडल। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हम अभी तक यह जान पाए हैं कि नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दो प्रकार के न्यूक्लियन होते हैं, परंतु ये किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं इसका ज्ञान उपरोक्त विवेचनाओं से नहीं होता है। नाभिक के स्वरूप को जानने के लिए विभिन्न मॉडल बनाए गए। उनमें से मुख्यतः दो प्रकार के मॉडल है। पहला है द्रव बूंद मॉडल और दूसरा था शेल मॉडल। इन मॉडलों के द्वारा नाभिक की कई प्रक्रियाओं की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में यह कहा गया कि लिक्विड की जो ड्रॉप होती है उसी प्रकार हम न्यूक्लियस को भी एक ड्रॉप की तरह मान सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसमें ग्रेविटी को इग्नोर करना होगा और दूसरा रोटेशन को इग्नोर करना होगा। इग्नोर ग्रेविटी एंड रोटेशन। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में यह कहा गया कि लिक्विड की जो ड्रॉप होती है उसी प्रकार हम न्यूक्लियस को भी एक ड्रॉप की तरह मान सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? इग्नोर ग्रेविटी एंड रोटेशन। ग्रेविटी को इग्नोर करना होता है, यानी ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होगा और एक रोटेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ना ही न्यूक्लियस में रोटेशन होना चाहिए, न ही बबल में रोटेशन, जो द्रव बूंद होती है उसमें रोटेशन होना चाहिए। और जब हमने न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप के बराबर माना तो बराबर मानने के कुछ मायने हैं जिन्हें हम सिमिलरिटीज कहते हैं। सिमिलरिटीज इन लिक्विड ड्रॉप एंड न्यूक्लियस, और वो सिमिलरिटीज इस प्रकार है। ठीक है, एक तरफ हम लिक्विड ड्रॉप लिख देते हैं, दूसरी तरफ न्यूक्लियस। द्रव बूंद और दूसरा अपना क्या आ गया? न्यूक्लियस। फर्स्ट है लिक्विड ड्रॉप इज नियरली स्पेरिकल। द्रव बूंद होती है वो गोली होती है, और न्यूक्लियस भी आल्सो स्पेरिकल होता है। ठीक है, द्रव बूंद होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोली होती है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है वो नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, उसके कारण क्या होता है? स्पेरिकल होता है। ये दोनों में समानता है। पहली है लिक्विड ड्रॉप इज नियरली स्पेरिकल। और यहाँ भी क्या है? न्यूक्लियस इज ऑल्सो स्पेरिकल। दूसरी समानता है सेकंड, लिक्विड ड्रॉप हैव कोहेसिव फोर्स। लिक्विड ड्रॉप में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोहेसिव फोर्स से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। और न्यूक्लियस हैव ऑल्सो स्ट्रॉन्ग फोर्स। न्यूक्लियस में भी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिकीय बल से क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिक्विड ड्रॉप को एलडी लिख दूंगा। एलडी है कोहेसिव फोर्स और न्यूक्लियस में भी यही है। न्यूक्लियस है स्ट्रॉन्ग फोर्स। तीसरी सिमिलरिटी है लिक्विड ड्रॉप हैव सरफेस टेंशन, तो न्यूक्लियस है सरफेस एनर्जी। एलडी हैव surface tension
और न्यूक्लियस हैज सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन के कारण ही लिक्विड ड्रॉप क्या होती है, गोली होती है। ठीक है, चौथा है फोर्थ सिमिलरिटीज है, जो द्रव बूंद होती है, लिक्विड ड्रॉप इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर ड्रॉप एंड 2 और मोर ड्रॉप कंबाइन बिकम बिग ड्रॉप। यानी जो द्रव बूंद होती है वो 2 बूंदों में टूट जाती है। ठीक है, छोटी छोटी बूंदों में द्रव बूंद क्या हो जाती है, टूट सकती है, और छोटी छोटी बूंद मिलकर भी क्या होती है, बड़ी बूंद बनाती है। ठीक है, इसी प्रकार न्यूक्लियस में क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन में क्या होता है, टू जो बड़ा न्यूक्लियस होता है वो 2 और मोर लाइट न्यूक्लियस में क्या होता है, टूट जाता है। और फ्यूजन भी होता है जिसमें जो 2 और छोटे, जो 2 से या 2 से ज़्यादा जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं वो कंबाइन होके क्या बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, हेवी न्यूक्लियस। ठीक है, ये दोनों में सिमिलरिटीज है। लिक्विड ड्रॉप इज स्प्लिट into 2 or more drop and 2 or more drop ठीक है, combine and become big drop। इस प्रकार न्यूक्लियस में फ्यूजन भी होता है, फ्यूजन भी होता है। फ्यूजन में क्या होता है, इन फ्यूजन हेवी न्यूक्लियस, जो हेवी न्यूक्लियस होता है वो 2 या 2 से अधिक छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है। हेवी न्यूक्लियस split into 2 or more light nucleus and in fusion टू और मोर, 2 या 2 से अधिक जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं, हल्के नाभिक, वो कंबाइन होके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। हेवी न्यूक्लियस। ठीक है, और 5वीं सिमिलरिटी से 5वीं समानता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज कांस्टेंट। जो घनत्व होता है द्रव बूंद का वो क्या होता है, एक समान होता है। इसी प्रकार जो न्यूक्लियस का जो घनत्व होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कितना होता है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट समानता है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज कांस्टेंट, डेंसिटी ड्रॉप इज कांस्टेंट। और 5वीं ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इस कितनी होती है, इसकी भी कांस्टेंट होती है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब।
बी क्या होती है? ऑलवेज कांस्टेंट। ये 5 प्रकार की समानता होती है। नाभिक के ये गुण और द्रव के ये गुण, द्रव बुंद के ये गुण समान होते हैं। इसलिए बोर ने नाभिक के बारे में एक अवधारणा प्रस्तुत की कि नाभिक एक समान, यूनिफॉर्म तथा अत्यधिक घनत्व, वेरी हाई डेंसिटी, कितनी होती है? 10^17 kg पर मीटर क्यूब वाले असंपीड्य, अनकंप्रेसेबल द्रव बूंद के समान माना जा सकता है। इसे नाभिक का द्रव बूंद मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल के आधार पर वॉन विजेकर ने 1935 में द्रव्यमान संख्या ए तथा परमाणु क्रमांक जेड के पदों में बंधन ऊर्जा का सेमी इंपेरिकल सूत्र ज्ञात किया, जिसे बेथे और अन्य ने बाद में कई सुधार किए। धन्यवाद।